श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवधार्यताम् आगमप्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वयं सर्वे इदानीम् अष्टचत्वारिंशत्तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। गृहपाठं विचारयामः। तत्र आदौ संस्कृततः हिन्दी अनुवादः करणीयः अस्ति। क्रमेण वाक्यानि वदन्तु। स्वर्णकारः स्वर्णेन आभूषणानि रचयति। सम्यक्। सुनार सोने के द्वारा आभूषणों को बनाता है। सम्यक्। अनन्तरं लोहकारः लोहेन पात्राणि रचयति। लोहकारः लोहकार लोहे के द्वारा बर्तन बनाता है। बर्तनों को बनाता है। सम्यक्। लोहकार इत्युक्ते लोहार हिंदी भाषा। अनन्तरं चर्मकारः चर्मणा पात्राणां कुम्भकारः घटं मालाकारः मालां चित्रकारः चित्रं महत्तरः समार्जन्यः स्वच्छतां तन्तुवायः वस्त्रं शिल्पी खट्वां रजकः वस्त्राणां स्वच्छतां च करोति। चमार चमड़े से जूता बनाता है। सम्यक। कुमार घड़े को माला को चित्रकार चित्र को मेहतर झाड़ू से स्वच्छता जमादार झाड़ू से स्वच्छता को स्वच्छ करता है। दर्जी वस्त्र को शिल्पी और शिल्पी को और धोबी शिल्पी खाट को और धोबी वस्त्र को स्वच्छ करता है। सम्यक। बहुत सम्यक। अनंतरम जमादार। हाँ, जमादार मेहतर बोल सकते आप यदि समझ जा रहे अर्थ। मेहतर का अर्थ मेहतर जमादार झाड़ू मारता है। हाँ, झाड़ू मारने। अनंतरम नरः धर्मेण यशः प्राप्नोति आपनोतु आपनोत आपनुयात आपस्यति वा। नर धर्म के द्वारा अपनाता है। यश को अपनाता है। नर धर्म के द्वारा यश को अपनाता है। ये पाता है भी तो हो सकता है ना। यश को अपनाता है। अपनाया पाता अपनाना नहीं पाना। धर्म से यश को पाता है। धर्म को पाया था पाएगा ऐसा पाना। अनंतरम महोदय प्राज्ञः सत्येन सुखम प्राप्नोति। हाँ, विद्वान सत्य के द्वारा सुख को पाता है। सम्यक। अनंतरम छात्रः कार्यं समाप्नोति फलं च समाप्नोति। सम्यक। छात्र कार्य को समाप्त करता है और फल को प्राप्त करता है। बहुत सम्यक। अपना ही नहीं या प्रसंग के अनुसार धातु अर्थ समझना पड़ता है। आगे ईश्वरः वाक्यं से ईश्वर त्रिलोकम व्याप्नोति। हाँ, ईश्वर तीनों लोकों में प्राप्त करता है। व्याप्त है। ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्नोति का मतलब व्याप्त है ऐसा है। अनंतरम हिंदीतः संस्कृतानुवादं करिष्यामः। सुनार सोने से सुंदर और बहुमूल्य आभूषण बनाता है। सम्यक। स्वर्णकारः स्वर्णेन सुंदराणि च बहुमूल्यानि आभूषणानि रचयति। सम्यक। अनंतरम देखो वाक्य उच्चारण करते समय च का जो लहजा रहता है ना, स्वर्णकारः स्वर्णेन सुंदराणि च ऐसा च सुंदराणि च बहुमूल्यानि आभूषणानि रचयति। अनंतरम लोहा लोहे को पीटता है। ठीक। लोहकारः लोहं ताड़यति। हाँ, लोहकारः लोहं ताड़यति। सम्यक। अनंतरम चमार चमड़े से जूता बनाता है। चर्मकारः चर्मणा पात्राणां
रचयति। सम्यक। अनन्तरं कुम्हार चाक पर मिट्टी से घड़ा बनाता है। कुंभकारः चक्रे मिट्टिकया घटं रचयति। सम्यक। अनन्तरं माली फूलों से माला बनाता है। मालाकारः पुष्पै मालां रचयति। बहु सम्यक। अनन्तरं कर्णधार नौका को नदी के पार ले जाता है। कर्णधारः नौकां नौकया नौकया नद्यां नदीपारं नयति। नदी पारं नयति। एवम्। अनन्तरं चित्रकार एक नारी का सुंदर चित्र बनाता है। सम्यक। चित्रकारः एकः एकस्याः नार्याः हाँ। सुंदरं चित्रं रचयति। रचयति। बहु सम्यक। अनन्तरं तेली तेली तीलों से तेल निकाल रहा है। निकाल रहा है। तेलिका तिलेभ्यः सम्यक। तेल तैलम निकासित। निष्कासित। अनन्तरं धोबी वस्त्रों को धोता है। आम्। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति। सम्यक। अनन्तरं जुलाहा वस्त्रों को बुनता है। तंतुवायः वस्त्राणि वयति। सम्यक। अनन्तरं भारवाहक भार को ढोता है। भारवाहकः भारं वहति। सम्यक। अनन्तरं महादेव काले सांप को धारण करते हैं। महादेव कृष्ण सर्पं धारयति। सम्यक। अनन्तरं तालाब में नीलकमल खिल रहे हैं। सरसी नीलकमलानि विकसन्ति। सम्यक। बहुत सम्यक। संसार अनन्तरं में सुपुरुष न्यून और कुपुरुष अधिक हैं। संसारे सुपुरुषाः न्यूनाः सन्ति सन्ति च कुपुरुषाः बहवः सन्ति। सन्ति च कुपुरुषाः बहवः सन्ति च। च मध्ये एव योजनीयम्। नारी के मुख कमल को देखो। हाँ। नार्यः हाँ। मुख कमलम पश्य। बहुत सुन्दर। अनन्तरं वह धन पाता है। सः धनम आपनोति। सम्यक। अनन्तरं मैं यश पाता हूँ। अहम यशम आपनोमि। यशः आपनोमि। सम्यक। अनन्तरं तू पुस्तक पाता है। तुम पुस्तकं आपनोसि। सम्यक। मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः। अनन्तरं वह विद्या पावे। सः विद्याम् आपनोति। पावे आपनेति। आपनोतु लोट लकार या विधिलिंग लोट या विधिलिंग दोनों में से कोई। पावे मतलब ये क्या है? एक आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, ऐसा बोला जा रहा है। आगे मैं धन पाऊं। अहम धनम अपनुवामि। आपनवाणी। अनन्तरं तू सुख पा। त्वं सुखम आपनुहि। सम्यक। अनन्तरं वह शांति पाएगा। स शांतिम आपसेति। हाँ। आपसेति। वाक्य कौन से काल में है? भविष्य का। पाएगा। आपस्यति। अनन्तरं मैं ज्ञान पाऊंगा। हाँ। अहम ज्ञानम आपस्यामि। सम्यक। बहुत सम्यक। अनन्तरं तूने यश पाया। त्वं यशम आपनोः। त्वं यशः आपनोः। आपनोः। मैंने सुख पाया। अहम सुखम आपनुवम। आपनवम। जी। अनन्तरं मैं कार्य को समाप्त करता हूँ। अहम कार्यम समाप्नोमि। सम्यक। बहुत सम्यक। अनन्तरं ईश्वर त्रिलोक त्रिभुवन और चतुर्युग में व्याप्त है। ईश्वर त्रिलोके त्रिभुवने चतुर्युगे च व्याप्नोति। सम्यक। बहुत सम्यक। भवन्तः वाक्यानि बहु सम्यक् रचयन्ति। इदानीं भवन्तः सर्वे सिद्धाः प्रायः जाताः। अस्तु। अनन्तरं शुद्धाशुद्धवाक्यानां विचारः। अप्राप्नोः अप्राप्नवं भविष्यति वा? न भविष्यति। अत्र मध्य आकार बीच में जो आकार है ना, वो उपसर्ग के बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा। वो गलती कर दिया ना इसमें, क्योंकि लंग लकार में क्या होता है? धातु को अ लग जाता है। धातु को क्या लगता है? अ लग जाता है। आगे देखें। त्रिलोकेषु त्रिभुवनेषु चतुर्युगेषु
बनेगा न भविष्यति नहीं होगा। त्रिलोके त्रिभुवने चतुर्युगे, क्योंकि इसमें एक वचन द्विगु समास, द्विगु समास में नपुंसक लिंग एक वचन ही होता है, इसलिए त्रिभुवने त्रियुगे चतुर्युगे एवं भविष्यति। चलिए अभ्यास ख को लोट लंग विधिलिंग और लिरिक में बदले। ख में क्या वाक्य है? रमेश धन पाता है, तो रमेश धन पाता है तो क्या कहेंगे? रमेशः धनम आपनोतु, आपनोत और आपसे, ऐसा क्रियापद का परिवर्तन करना है, बाकी वैसा ही रख लेना। आप प्राप्त समाप के परस्मय पद के 10 लकार के पूरे रूप लिखे, हम 5 लकार देख रहे हैं। समापनो का देख लेते। समापनोति लट लकार, लोट लकार, समाप्त लंग लकार, समाप्नोत समापनोत और विधिलिंग समाप्नुयात् और रिट समाप्स्यति समाप्स्यति, ऐसा बनेगा। अनंतरम कर्मधारय और द्विगु समास किसे कहते हैं? 100 उदाहरण लिखे। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय कहते हैं। हाँ, विशेषण शब्द पहले रहेगा, विशेष शब्द बाद में। हाँ। कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति रहती है, जैसे नीलकमलम। नीलकमलम, हाँ? नीलम च तद कमलम इति नीलकमलम। महाश्यासो देव इति महादेव। ये कर्मधारय समास समानाधिकरण होता है। अनंतरम द्विगु समास किसे कहते हैं? संख्या पूर्व। हाँ, संख्या पूर्व द्विगु, जिस समास में संख्या पूर्व हो और समाहार वाच्य हो उस समास को क्या कहते हैं? द्विगु समास। इसमें हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन ही रहता है। चले आगे। अभी समास करो। नीलम कमलम, नीलकमलम। नीलकमलम कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय। कर्मधारय। महाश्यासो देव इति, महादेव। इसके लौकिक अलौकिक दोनों विग्रह को ध्यान रख लेना आपको। धीरः पुरुषः, धीर पुरुषः घनैव श्यामः, घनश्यामः पादः एव पद्मम्, पादपद्मम् उत्सितः पुरुषः। पुरुषः इसको कौन सा समास कहते हैं? इसको कहते हैं कुछ प्रादि प्रादि समास। समास। तत्पुरुष के अंतर्गत ही प्रादि समास कहते हैं। सुपुरुषः इसी प्रकार। त्रयाणां लोकानां समाहरति त्रिलोकम, नपुंसक लिंग एक वचन। कौन सा समास है? कौन सा समास? ये कौन सा? द्विगु है। शतानां अब्दानां समाहरति शताब्दी। शताब्दम, शताब्दम। ऐसा बनेगा द्विगु समास है। वह शताब्दी स्त्रीलिंग भी कर सकते हैं। आगे चले। अब विग्रह करो। कृष्ण सर्पः, कृष्णस्य सर्पः कृष्णश्च असौ सर्प, ऐसा कृष्ण सर्प। करकमलम, करम एव इति करकमलम। नीलोत्पलम, नीलम च तद उत्पलम इति नीलोत्पलम। सुपुरुषः, सुंदरः पुरुषः। हाँ, सुंदरः पुरुष इति सुपुरुषः। पुरुषव्याघ्रः, पुरुष एव व्याघ्रः। पुरुष एव व्याघ्रः इति पुरुषव्याघ्रः। पुरुषैव व्याघ्रः इति तो न भविष्यति। पुरुषव्याघ्रः, पुरुष के समान व्याघ्र है, ऐसा अर्थ हो रहा है। हमको अर्थ क्या चाहिए? व्याघ्र के समान पुरुष। सुंदर पुरुष, सुपुरुष। नरसिंह किसको कहेंगे? सुंदर सिंह के समान जो मनुष्य है उसको क्या कहेंगे? नरसिंह। नरसिंह भी उसको ही कहेंगे क्या? नर के समान सिंह, ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए व्याघ्रस्य इव पुरुष इति पुरुष व्याघ्र, ऐसा बनेगा। व्याघ्रस्य इव पुरुष इति पुरुष व्याघ्र। सिंहस्य इव नरः इति नरसिंह, ऐसा विग्रह होगा इसका। नृसिंह, सिंहस्य इव नृ, ना बनता है एक वचन में, इति नृसिंह। सिंह के समान जो मनुष्य है उसको क्या कहेंगे? नरसिंह या नृसिंह कहेंगे। हाँ, आगे क्या है? चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुख। त्रिभुवनम त्रयाणां भुवनानां समाहारः इति
इसमें पुरुषः व्याघ्र इव ऐसा विग्रह दिया है, नरः सिंह इव, हाँ? पुरुष व्याघ्र इव। ऐसा विग्रह भी दिया है तो वो भी ठीक है। नर तो शेर के समान। हाँ, नर जो शेर के समान, तो कर्मधारय समास कर दिया यहाँ पर। चंद्रमुखम त्रिभुवनम त्रयाणां समाहारयति त्रिभुवनम पंचपात्रम पंचानां पात्राणां समाहरति पंचपात्रं चतुर्युगी चतुर्णाम युगानां समाहारयति चतुर्युगी पंचयोजनम पंचानां पात्राणां समाहरति पंचयोजनम् एवं भविष्यति। अनन्तरम् एकोनपञ्चाशत्तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। नापितः नाई तक्षकः बड़ई क्षुरः उत्तरा सौचिकः दर्जी रंजकः रंगरेज व्याधः शिकारी प्रतिहारः द्वारपाल कहारः कहार वधकः कसाई वामनः वामनः वंचकः खड्ग ऐन्द्रजालिकः मदारी सुधाजीविन् खुदाई करने वाला द्वारम द्वार सौधम महल सुधा अमृत सफेदी सूचिका सुई खटवा खाट आसंदिका कुर्सी पीताम्बरः कृष्ण शक सपना समर्थार्थम श्रु सुनना वप बोलना काटना सविनयम सादरम सागर हाँ, तो इसमें कौन सा समास है? साधन में जिसमें है बहुरी समास नीचे आ ही रहा है। आदरेण सह इति साधन तुंदिलः एटू व्याकरण शक धातु बहुरी समास। शक धातु के रूप आप देखिए 5 लकार शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुतः शक्नुतः शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः शक्नोतु शक्नुतां शक्नुवन्तु शक्नोमि शक्नुतं शक्नुत शक्नुवानि शक्नुवाव शक्नुवाम लङ्लकार अशक्नोत् अशक्नुतां अशक्नुवन् अशक्नो अशक्नुतां अशक्नुत अशक्नुवम् अशक्नुवा अशक्नुवम् विधिलिंग शक्नुयात् शक्नुयातां शक्नुयुः शक्नुयाः शक्नुयातं शक्नुयात् शक्नुयाम शक्नुयाव शक्नुयाम लिट लकार शक्ष्यति शक्ष्यता शक्ष्यन्ति शक्ष्यसि शक्ष्यता शक्ष्यत शक्ष्यामि शक्ष्याव शक्ष्याम। सम्यक। अनंतरम 161 नियम का भी हम विचार कर रहे हैं। इसमें बहुरी समास को समझाया जा रहा है। अनेक अन्य पदार्थ एक सूत्र है, इसी सूत्र से बहुरी समास होता है। अनेक अन्य पदार्थ प्रधानो बहुरी, जिसमें अन्य पदार्थ की क्या रहती है? प्रधानता, उसको बहुरी समास कहते हैं। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती, अन्य पदार्थ की प्रधानता, उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुरी समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताता, अपितु वे विशेषण रूप से काम कर लेते। जैसे लंब करना गणेश, तो यहाँ विशेषण के रूप में काम कर रहा है और ये विशेष गणेश है। यहाँ समझाया था ना आपको कल के पाठ में। और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते, ये विशेष है यहाँ पर गणेश। बहुरी की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर जिसको, जिसने, जिसका, जिसमें आदि अर्थ निकले। बहुरी के साधारणतया 3 भेद होते हैं: समानाधिकरण बहुरी, सहार्थक बहुरी, वेदीकरण बहुरी। ये 3 प्रकार होते हैं। समानाधिकरण मतलब दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति ही रहती है, अन्य पदार्थ कर्ता को छोड़कर कर्म करण आदि कोई भी हो सकता है। अन्य पदार्थ कोई भी हो सकता है। और सामासिक पद प्रथमांत होते समानाधिकरण बहुरी। जैसे पीतानि अंबरानि यस्य स पीताम्बर, दोनों पद प्रथमांत है। चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुखः, ये दोनों पद प्रथमांत है। इसी प्रकार लंबम उदरम यस्य स लंबोदरः, लंबौ कर्णो यस्य स लंबकर्णः, लंबे लंबे कानो, लंबे जिसके बाल है। लंबाः केशाः यस्य स लंबकेशः, लंबकेशः, ऐसा का बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए। सहार्थक अभी आगे देखें। अब पहले अभी समानाधिकरण बहुरी का ही उदाहरण दे रहे हैं। कर्म, जैसे जिसको, ऐसा अर्थ कब निकलता है? प्राप्तम उदकम यम, जल जिसको प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? प्राप्त जिससे हता शत्रवयेन, जिसके द्वारा शत्रु को
मारा, या जिससे अर्थ निकलता है हत शत्रु राजा, जिसने शत्रु को मारा है, जिसके द्वारा मारा गया। इसी प्रकार उत्तीर्ण परीक्षा, उत्तीर्णा परीक्षा येन स कृतकृत्य, कृतम कृत्यम येन स कृतकृत्यः। ये विग्रह आप ध्यान रखें। जिसने करने योग्य कार्य को कर लिया है उसको क्या कहते हैं? कृतकृत्य। संप्रदान दत्तम भोजनम अस्म इति, जिसके लिए भोजन दे दिया है उसको कहते हैं दत्त भोजन भिक्षुकः। आपादान पतितम पर्ण यस्मात् स वृक्ष, जिसके पत्ते गिर चुके हैं उसको कहेंगे पतित। वहाँ पतितानी पर्णानी बहुवचन भी कर सकते हैं, सारे पत्ते गिर गए। चलिए आगे। संबंध पीतम आंबरम यस्य स, जिसके पीले कपड़े, यहाँ पर जिसके सब आप जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे और जिसका, अब जिसमें आगे बताएं। इसी प्रकार दशानन, दश आननानि यस्य स, रावण के 10 मुख थे इसलिए उसको दशानन कहते हैं। चतुराननः ब्रह्मा जी, चत्वारि आननानि यस्य स, चतुर्मुखः यस्य स चतुर्मुख। पद्म योनिः, पद्मम योनि यस्य स, ये तीनों भी नाम ब्रह्मा जी के, ध्यान रखेंगे। पद्म योनि भी कह सकते हैं, चतुर्मुख भी कह सकते हैं और चतुरानन भी कह सकते हैं। अधिकरण में जैसे वीराः पुरुषा यस्मिन, वीर पुरुष है जिसमें, उस गांव का नाम क्या है? वीर पुरुष ग्राम। वीर पुरुष ग्राम, हाँ ऐसा बनेगा। अब ये हो गया समानाधिकरण बहुरी। अब दूसरा देखे सहार्थ बहुरी। तेन सहित तुल्य हो गए, महर्षि का सूत्र है। 7 अर्थ में बहुरी, जैसे पुत्रेण सहित इति, इसी प्रकार सानुजः सानुजः, साग्रजः सबान्धवः, सविनयम् सादरम् सानुरोधम। सह या सहित के अर्थ में स पहले लगता है, हाँ? ये ध्यान रखेंगे आप। वेदीकरण क्या होता है? वेदीकरण बहुरी समास कैसा होता है? दोनों पदों में भिन्न विभक्ति होने पर ही बहुरी। जैसे धनुः पाणौ यस्य स, कंठे कालः यस्य स, कंठे कालः, ऐसा ही रहता है। ये वेदीकरण बहुरी समास इसको कहा है। तो इस प्रकार बहुरी समास का विवेचन हो चुका है। अब शेष वाक्य तैयारी करने का आपके क्रमांक है। आप तैयार करके आ जाए, फिर वाक्य का विचार करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनानि सृजानतां देवावागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।